हरियाणा के पानीपत में पहली बार एक नवजात जन्म होते ही कोरोना संक्रमित मिला है। इससे पहले बच्चे की मां और पिता भी कोरोना संक्रमित थे। मां का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। वहां अस्पताल के डॉक्टरों ने महिला की डिलीवरी करने से इनकार कर दिया। गर्भवती के परिजनों ने शहर के 10 सेकंड अधिक अस्पतालों के चक्कर काटे, लेकिन किसी ने डिलीवरी नहीं। अंत में सिवा स्थित आयुष्मान भव अस्पताल के डॉक्टरों ने विचार करने के बाद कोरोना पॉजिटिव महिला की डिलीवरी कराई। जन्म के बाद बच्चे का कोरोना टेस्ट किया गया तो उसकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव मिली। बच्चे को मां से अलग एसएनसीयू वार्ड में रखा गया है, जहां उसकी हालत स्थिर है। डॉक्टरों की देखरेख में जच्चा बच्चा का इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के अनुसार इस प्रकार का यह प्रदेश का पहला मामला है। वहीं शुक्रवार को जिले में कोरोना से 2 और लोगों की मौत हो गई। विकास नगर के 62 साल के बुजुर्ग और बोहली गांव में 24 साल के युवक की कोरोना से मौत हो गई। दोनों के शवों का शिवपुरी में अंतिम संस्कार किया गया। दूसरी ओर शुक्रवार को जिले में कोरोना के 188 केस मिले हैं। अस्पताल के डॉक्टर राहुल और सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर कृष्णा सांगवान ने बताया कि रिफाइनरी निवासी युवक कोरोना संक्रमित है और घर पर आइसोलेट है। उसकी पत्नी 9 माह की गर्भवती थी, वो भी कोरोना संक्रमित है। उनके पास महिला को लाया गया। उन्होंने इस बारे में विचार विमर्श किया और डिलीवरी करने का फैसला किया। 13 अप्रैल को ऑपरेशन से महिला ने बच्चे को जन्म दिया। मां के कोरोना पॉजिटिव होने के कारण बच्चे को अलग रखा गया। बच्चे की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है। आयुष्मान भव अस्पताल के डॉक्टर राहुल का कहना है कि देश में पहले भी मां से गर्भ में पल रहे बच्चे के कोरोना संक्रमित होने के मामले सामने आए हैं। हरियाणा में इस तरह का यह पहला मामला हो सकता है। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर देश के कई हिस्सों में कर बरपा रही है। हरियाणा में भी हालात कुछ सामान्य नहीं है। यहां आए संक्रमण और इससे होने वाली मौत के आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। इसी के चलते शुक्रवार को प्रदेश की सरकार की तरफ से सख्त हिदायतें जारी की गई हैं। प्रदेश सरकार के आदेश के मुताबिक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच घरों से निकलने पर पाबंदी रहेगी। 30 अप्रैल तक सभी स्कूल, कॉलेज और अन्य संस्थान बंद रहेंगे। उन्होंने नई गाइडलाइंस के विस्तार के बारे में बताया कि रात 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच कोई भी नागरिक पैदल या वाहन आदि के साथ घर से नहीं निकलेगा। कानून और स्वास्थ्य रक्षा के साथ अन्य जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को राहत रहेगी। दिन के समय बाजारों में सामाजिक दूरी का पालन करना होगा। बैंक प्रबंधनों को भी बैंक परिसर या एटीएम के अंदर सैनिटाइजर समेत तमाम इंतजाम करने होंगे। प्रॉपर तरीके से मास्क का इस्तेमाल नहीं करने पर धारा 188 के तहत कार्रवाई करते हुए 500 रुपये जुर्माना मौके पर ही वसूला जाएगा। लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक होना होगा। समाज एवं परिवार कल्याण विभाग की तरफ से भी विभिन्न कार्यालयों में 20 अप्रैल से कम एक सप्ताह तक वैक्सीनेशन संबंधी विशेष अभियान चलाया जाएगा। 30 अप्रैल तक प्रदेश के तमाम सरकार गैर सरकारी संस्थान जैसे स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर वगैरह बंद रहेंगे। इस नियम का उल्लंघन करने पर संबंधित प्रबंधन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। धार्मिक, सांस्कृतिक समारोहों में एक छत के नीचे 50 सेकंड ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। खुले में यह क्षमता 200 की रहेगी। साथ ही इस दौरान कोरोना सेफ्टी प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखना होगा। होटल, रेस्टोरेंट्स या दूसरे हॉस्पिटलिटी प्लेस भी सिर्फ उन्हीं इलाकों में खोले जा सकेंगे जहां कंटेनमेंट जोन नहीं है। इसके अलावा अनाज मंडियों में फसल की खरीद फरोख्त के दौरान भी तमाम एहतियात बरते जाने के लिए सख्त हिदायतें जारी की गई हैं। पंचकुला में स्थित केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की विशेष अदालत में शुक्रवार को एसोसिएट जनरल लिमिटेड को प्लॉट आवंटन के मामले में सुनवाई हुई है। सुनवाई में कोर्ट में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बड़ा झटका मिला है। हुड्डा पर आईपीसी की धारा 420, 120 बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 के तहत आरोप तय हुए हैं। अब 7 मई को होने वाली अगली सुनवाई में इस मामले का मुख्य ट्रायल शुरू होगा। कोर्ट में बहस के दौरान सीबीआई के सरकारी वकील कंवरपाल सिंह ने करते हुए कहा कि 2005 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा का मुख्यमंत्री रहते हुए पंचकुला के सेक्टर इन 6 का एक प्लॉट 59 लाख रुपए में अलॉट कर दिया था, जबकि उस वक्त इस प्लॉट की कीमत लगभग 65 करोड़ रुपए थी। आरोप यह भी है कि हालांकि हुड्डा के पास अलॉटमेंट की पावर भी नहीं थी, फिर भी उन्होंने कंपनी एसोसिएट जनरल लिमिटेड को फायदा पहुंचाते हुए 1982 के रेट पर प्लॉट अलॉट कर दिया था। इस केस में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोहरा भी आरोपी थे। उनका 21 दिसंबर 2020 को निधन हो जाने के बाद अब इस मामले में भूपेंद्र हुड्डा और कंपनी ही आरोपी हैं। गुरुवार को बहस के बाद कोर्ट ने मामले के ट्रायल पर फैसला शुक्रवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। आज की सुनवाई के दौरान मामले के मुख्य आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने उनके खिलाफ आरोप स्वीकार कर लिए हैं और बचाव पक्ष द्वारा लगाई गई डिस्चार्ज याचिका को खारिज कर दिया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 7 मई को होगी और इसके बाद सीबीआई कोर्ट में गवाहों के बयान दर्ज होने का सिलसिला शुरू होगा। हरियाणा में कृषि कानूनों के विरोध में भाजपा नेताओं के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। शुक्रवार को कुरुक्षेत्र जिले में प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का विरोध हुआ। इस दौरान किसानों और पुलिस वालों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने किसानों को हिरासत में भी लिया। मिली जानकारी के अनुसार धनखड़ शुक्रवार को अंबेडकर भवन में शाहाबाद मंडल के कार्यकर्ताओं के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में बतौर मुख्यातिथि पहुंचे थे, लेकिन उनके आने की खबर मिलते ही किसान अंबेडकर भवन के बाहर जुट गए। जैसे ही प्रदेशाध्यक्ष आए, किसानों ने गेट को घेर लिया।
किसानों ने सरकार विरोधी नारेबाजी की। यह देखते हुए धनखड़ को पिछले दरवाजे से अंदर ले जाया गया, जहां वे कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। इससे पहले धनखड़ ने मीडिया से बातचीत करते हुए किसान आंदोलन पर बातचीत की, वहीं भवन के बाहर जुटे किसान विरोधी नारेबाजी करते रहे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि भाजपा की केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। कृषि कानून भी किसानों के हित में है, लेकिन इनके खिलाफ उन्हें भड़काया जा रहा है। हरियाणा की मंडियों में पुराने सिस्टम से ही गेहूं की खरीद होती रहेगी। धनखड़ ने कहा कि केंद्र सरकार कई बार किसानों से इस मुद्दे पर बात कर चुकी है, लेकिन वे मानने के तैयार नहीं हैं। उन्हें कांग्रेसियों ने इस तरह भड़का दिया है कि किसान कृषि कानूनों के फायदे देखना ही नहीं चाहते। बता दें कि किसानों के अंबेडकर भवन में पहुंचने की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। एस प्रविंद्र तोमर ने किसानों को समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन किसान अड़े रहे। उन्होंने मुख्य गेट खाली नहीं किया। इस दौरान पुलिस व किसानों के बीच धक्का मुक्की हो गई। उठान प्रक्रिया सुस्त होने से हरियाणा की अनाज मंडियां गेहूं से पट गई हैं। तय समय में गेहूं का उठान नहीं होने के कारण प्रदेश सरकार ने मंडियों में खरीद बंद करने का निर्णय लिया है। इस बार शनिवार व रविवार 2 दिन तक मंडियों में खरीद कार्य नहीं होगा, बल्कि केवल उठान कार्य किया जाएगा। इस संबंध में सरकार ने किसानों से अपील की है कि वे 2 दिनों तक फसल मंडियों में न लेकर आएं। खरीद कार्य 19 अप्रैल से शुरू होगा। उधर भाकियू ने कड़ा विरोध करते हुए कहा कि एक तो मौसम बदल रहा है, दूसरा सरकार किसानों का सिस्टम बिगाड़ने पर लगी है। 13 अप्रैल को भी प्रदेश सरकार की ओर से 18 मंडियों में 24 घंटे के लिए खरीद प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। इनमें यमुनानगर, करनाल, अंबाला, कैथल, सोनीपत और पानीपत जिले की बड़ी मंडियों को बंद कर दिया था। इस बारे हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के मुख्य प्रशासक ने जारी एक आदेश में कहा कि बदलते मौसम और बारिश से किसानों की फसलों को बचाने की जिम्मेदारी आढ़तियों की होगी। इसके लिए उनको तिरपाल समेत पॉलिथीन की व्यवस्था करनी होगी। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उस आढ़ती का लाइसेंस सस्पेंड किया जाएगा। उन्होंने सभी जोनल प्रशासक, जेडीएमओ और डीएमईओ को भेजे पत्र में साफ कहा गया है कि इन आदेश का पालन करने को लेकर सचिव निजी तौर पर जिम्मेदार होंगे।